सोच है, उसने तो फसाना था, वो भी बहुत बड़ा वारदातिया था, फ्रॉडिया था। उसको पता है हिंदुस्तान ने अटैक करना है। उसने कहा फौज की ऐसी की तैसी जो है ना, हिंदुस्तान ही कर सकती है, ये खुद तो नहीं जानेगा अयूब। पहले तो ये लोगों को पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने 5 हमले किए थे हिंदुस्तान पर। पहले 4 छोटे थे, लेकिन रन ऑफ कच्छ में टैंक बैटल्स हो रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवाल पर कहा कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, भारत और अमरीका का खास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं। व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, भारत और अमरीका का खास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये जियो न्यूज़ ने, पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो जियो न्यूज़ है, उसने इस खबर को जनाब नशर किया है। उसके बाद अखनूर के ऊपर अटैक हो रहा था, कैप्चर कर सकते थे। वो जो बयानिया ऐसा कि रात की तारीकी के अंदर दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ आया, ये कहानी नहीं थी। उल्टा ये लोग तो छुट्टी के ऊपर गए हुए थे। बिकॉज ये बिल्कुल ये वही ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका ने क्यूबा में किया था। दिस इज द बे ऑफ पिग्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये और वही हुआ। एनीवे हम उस खबर को कवर कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। मोदी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात पर उनके मस्बत अंदाज को दिल से सराहता हूँ। ही लॉस्ट हिज करियर एटसेट्रा सब कुछ। तो और भी बड़े अफसर थे जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बात किए, अपोज किया, लेकिन अब वैसा कोई अफसर रहा नहीं। आदिल 11 साल देखिए, अयूब 51 से लेकर 69 तक प्रेसिडेंट था ना। एटीन ईयर्स, चाहे मूसा खान बीच में आया, लेकिन था कमांडर इन चीफ। 18 साल अगर एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है, आप प्रमोट नहीं करते इन लोगों को। उसके बाद आपका 12 साल जिया बैठा, सारे नीचे से अच्छे जर्नैल चले गए। 9 साल मुशर्रफ बैठा रहा, अच्छे जर्नैल चले गए। काकड़ भी जो अच्छा जर्नैल था, जब उसको बनाया उसने भी 7 जर्नैलों को सुपरसीड किया, गुलाम इसाक ने बनाया। जब आप सीनियोरिटी और मेरिट पे नहीं बनाएंगे, और आपने बाजवा को भी 6 साल दिए, कियानी को भी 6 साल दिए, ये हरामजादा जो है ये 12-15 साल के ख्वाब देख रहे हैं, तो इदारे ने तो तबाह होना ही है। तो फिर तो आपको खंजीर नुमा, बिल्कुल बदचलन, बेहया, बेशरम, ये है फौज का हाल इस वक्त, जिसकी आप कहते हैं कि ये हमारी जनाब सीसा पिलाई दीवार है। वो पता नहीं सीसा किधर है और पिलाई किधर है। आदिल, ये आपसे अब कमेंट्स लेता हूँ। निकाली इस फौज की, यस मैन नलायक तरीन लोग प्रमोट करके जो गया, जो भी हम भुगत रहे हैं, अच्छे लोग दरमियान में आए। कैरियर पैटर्न तो अगर आप उठा के देखें, अभी आप लेफ्टिनेंट जनरल की लिस्ट दिखा दें, सारे सर हमारे उस्ताद थे, पीएमए के प्लेटून कमांडर्स थे। उसके बाद जो राइट खाने टेक के हैं वो तो सारे के सारे मौजूद हैं। लेकिन अजीज आदिल, 1 साल के बाद होगा। मैंने वो पूरी कैलकुलेशन मैंने देखी है मेजर जनरल की। वो तकरीबन अक्टूबर 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा मेरे अंदाजे से, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। और ये उस वक्त इसको DGISI बनाएगा। 1 साल के लिए इसको ये सीट गर्म करने के लिए ना, जिस तरह बाजवे ने इसको आसिम मुनीर को गर्म करवाई थी सीट फैज हमीद के लिए, ये आसिम मुनीर को एक बंदा चाहिए सीट गर्म रखने के लिए 1 साल के लिए। वो चल रहे मकसद ये है सर, DGISI की तो स्पेशल 2 अरब रुपए का तो उसको घर सिर्फ अलग मिलता है कमांड फंड के अंदर से, ब्लैक फंड के अंदर से। ISI के 2 अरब रुपए को कम है सर। इतनी ज्यादा इन्होंने अपने आप को इंसेंटिव्स दिए हुए हैं पाकिस्तान की आवाम के खर्चे के ऊपर, कि आपकी सोच है। इनकी 7 नस्लें बैठ के खाती हैं जब ये बना देते हैं। ये और बात है कि आराम खाती हैं और आराम निकलता नजर आता है उनकी औलादों के ऊपर, लेकिन वो अन्य वहां बैठ के खाते हैं ये लोग सारे के सारे। तो इसलिए ये इतनी बड़ी गाजर है कि इस गाजर के होते हुए तो कोई आर्मी चीफ के खिलाफ उठेगा नहीं, और नीचे लेवल पे भी सबको बांट रहे हैं। मेजर कर्नल आजकल जिन अफसर से बात करो कहते हैं सर जिधर बात होती है प्लाटों की बात हो रही है, या उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है। मसला भी यही हुआ है कि मार्केट में जो है लोग पैसे नहीं डाल रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं आ रहे, DHA के अंदर नहीं आ रहे, तो चीनियों का भी इंतजार करेंगे, चाइनीज आएंगे कराची के अंदर। इसलिए 6000 एकड़ सी व्यू के ऊपर, फ्रंट के ऊपर खड्डा बना हुआ है बड़ा सख्त किस्म का। ये कह रहे हैं जी हमें जमीन दो सिंध गवर्नमेंट से, कह रहे हैं हमें दो, और उनको सिर्फ 10% कोई शेयर दे रहे हैं, 90% खुद रख रहे हैं। और कहते हैं कि इस 10% के पीछे मुराद अली शाह के फ्रंट मैन इस वक्त उठाए जा रहे हैं, और जरदारी को भी अंडर प्रेशर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि
वो कहते हैं कि जी पानी भी तुम लगाओगे, बिजली भी तुम लगाओगे, सेवरेज भी तुम लगाओगे, और तुम्हें शेयर भी जो है वो माइन्यूट सा 5-6% मिलेगा। तो 6,000 एकड़ जमीन बहुत बड़ी जमीन होती है, वहां पे भी इनके झगड़े चल रहे हैं। उधर चाइनीज ने आना है, जहां पे नहीं आना, बाकी लोग इनके आपस के अंदर झगड़े, इनके तो है ही ये झगड़े सर। इनका तो मसला ही ये है यहाँ पे कि यार हमें पैसा कहीं से मिल जाए। लेकिन आसिम मुनीर की जो बात हम नहीं, द एलिफेंट इन द रूम इज कि ट्रंप के साथ आप जाके कर रहे, लंच कर रहे, मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, क्या ट्रंप ने कोई माल पानी लगाया? बातें तो उसने बड़ी की है, उल्टा तो तेल आप अमेरिका का खरीदने का वो कह रहे हैं, शिपमेंट आप वहां से मंगा ली है, आपको दे तो कुछ नहीं रहा। तो फिर आपने मामला ये पूरे का पूरा जो चलाना है, इन सब के मुंह भरने हैं, पूरे जर्नैलों के भी गाजरें देनी है पूरी फौज को, जिस गाजर के पीछे ये लोग जो है बगैरती कर रहे हैं, तो वो गाजर जो है वो कहां से दी जाएगी, कहां से इनको खिलाया जाएगा? वो सर देने के लिए आप, अगर अमेरिका नहीं दे रहा तो चाइना ने सर दिया है, जाओ बाबा काम करो। शहबाज शरीफ को म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर ने बीजिंग ने भेजा है, और आसिम मुनीर तस्वीरें चलवा रहा है। मैं वजीर आजम से मिला हूं, जो कि नॉर्मल उनके कम्युनिस्ट कमीशन का एक जो है वो काउंसलर है, उससे मिलकर तस्वीरें कह रहे हैं वजीर आजम है, चीफ मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है चाइना का। यार इतनी ज्यादा इन लोगों को उन्होंने झंडा कराया, और एमओयू जितने मर्जी आप साइन कर लें। मौके के ऊपर इनको सिर्फ $2 बिलियन की शदीद जरूरत थी कि ML1 प्रोजेक्ट जो है, जो पेशावर से कराची तक ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें कराची से कोटली ट्रैक बिछाना है, $2 बिलियन है, वो मांग रहे हैं। इन्होंने तरला मेहनत कर लिया, कहा जाओ कम करो शाबाश। ये इसका मतलब नहीं चाइना इनको छोड़ देगा, चाइना अपने मजीद बंदे भेज रहा है ग्राउंड के ऊपर, और इनको लग रहा है कि अच्छा बंदे तो भेज रहे हैं, DHA के अंदर प्रॉपर्टी तो बिकेगी, अब वहां के ऊपर जाके खर्चा अपना कर रहे हैं, लेकिन इनको बैंकरोल कोई नहीं कर रहा। और बाय देयरफॉर क्या होगा अगर बैंक रोल नहीं कर रहा? अमेरिका ने नहीं पैसे लगाए, चाइना ने नहीं पैसे लगाए, देयरफॉर एक दूसरे को काट के खाएंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पे ये वॉर लॉर्ड्स बन जाएंगे, जो बने में अभी ऑलरेडी बने? मतलब कि इंडिया की तरफ से ट्रंप साहब का जो यू टर्न है उसको वेलकम किया गया है। भारत और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मस्बत दरीना आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता चंद माह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी है और सदर ट्रंप मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और इसी दौरान इंडिया पर 50% टैरिफ भी आयद किया गया है। ये जनाब वही इंडिया है जिसके ऊपर जनाब इनके जो इकनॉमिक सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ने कल एक बयान जारी किया था, कल के व्लॉग में भी हमने उस खबर को जनाब कवर किया था। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जनाब इंडिया इससे अमेरिका से आकर माफ़ी मांगेगा, और उस माफ़ी को हम जनाब ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या उनकी माफ़ी को कंसीडर करें या ना करें। और फिर इंडिया, अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो फिर इंडिया जो है अमेरिका के साथ मिल बैठेगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इत्तेहाद हुआ है रशिया और चाइना और भारत और बाकी जो ममालिक हैं आहिस्ता आहिस्ता इस ब्लॉक के अंदर शामिल होते जा रहे हैं, इसमें ईरान भी शामिल है, बाकी ममालिक हैं, पाकिस्तान भी अनकरीब इसी ब्लॉक का हिस्सा बनता जा रहा था और इस तरफ टिल्टेड था, जो कि वो दोनों साइड्स पे वो लिवरेज हासिल करने के चक्रों में था। लेकिन अब ये है कि अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की वो जो इनसिक्योरिटीज़ थी, क्योंकि अंदरूनी महाज पे उनको बड़ी तनकीद का सामना था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप की खासकर इंतज़ामिया को, कि उन्होंने इतना बड़ा इत्तेहादी जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है इंडिया, उसको उन्होंने खो दिया है, और वो जनाब चाइना और रशिया के कैंप के अंदर जनाब वो चला गया है वो इत्तेहादी हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे जनाब कौन सी खबर ऐसी है कि जनाब इक्तिसादी पाबंदियां अमेरिका अपने इत्तेहादियों पर लगाने की पोजीशन पर आ चुका है, और वो है यूरोपियन यूनियन जो कि चौली दामन का साथ है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का। अब ये क्या खबर है, इसके ऊपर हम जनाब इसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन का जुर्माना गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि गूगल पर जुर्माना वापस ना लिया गया तो रद्द अमल का सामना करना पड़े। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।